बलि के राजा बन जाने से और इसे देवासुर संग्राम में तो देवताओं की विजय हुई, लेकिन बाद में शुक्राचार्य और ब्राह्मणों की इतनी सेवा किया बलि ने कि उनके सेवा से पुनः बलि ने चढ़ाई किया देवताओं पर और देवताओं को हरा दिया। बृहस्पति ने कहा यह समय ठीक नहीं है, इस समय तुम लोग दैत्यों से जीत नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि दैत्यों के पास ब्राह्मणों की शक्ति है, शुक्राचार्य का सामर्थ्य है, ब्राह्मणों की इसने बड़ी सेवा की है, इसलिए इस समय तुम कुछ भी कर लो तुम्हारा विजय नहीं हो सकता, ये समय सही नहीं है। सब लोग हार गए। इसी हारने के बाद तब जाकर के देवताओं की माता बड़ा कष्ट में आकर के और अपने पति से और देवगुरु बृहस्पति से उपाय पूछा कि मेरे पुत्रों को पुनः कैसे प्राप्ति होगी। तब उन्होंने एक व्रत बताया और उसी व्रत के फलस्वरूप वामन भगवान उनके घर प्रकट हुए। एक बार प्रेम से बोलिए वामन भगवान की। ये पयो व्रत है, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि से किया जाता है बंधुओं। पयो व्रत, इसमें पयो मतलब सिर्फ दूध पी करके माताएं व्रत रखती हैं और बड़ा ही तेजस्वी पुत्र जन्म लेता है। ऐसे में पयो व्रत किया और वामन भगवान आए माता अदिति के वहाँ, कश्यप ऋषि के वहाँ। उनसे देवगुरु बृहस्पति ने भिक्षा में कहा कि बलि से इंद्र लोक मान कर चलने करके आओ। भगवान कहे ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा, और चल दिए। आज आए बलि के द्वार वामन ब्रह्मचारी, आज आए बलि के द्वार वामन ब्रह्मचारी, आज आए बलि तिलक
जिसका नाम था रत्नमाला। बामन भगवान के सुंदर स्वरूप को देख करके उसके हृदय में ममता जग गई। उसने कहा कि अगर काश ये मेरा पुत्र होता तो मैं इसे अपना पयोधर पान कराती। भगवान ने मनी मन कहा, यूं मत, तुम्हारी इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगा। और बाद में इसी रत्नमाला ने, अभी जब बामन भगवान विशाल रूप धारण करेंगे, तब इसके मन में विचार आया कि अगर मेरा बस चलता तो मैं अपने इसी पयोधर में विष लगा करके इसे पान करा देती। भगवान ने कहा, यूं मत, तुम्हारी ये भी इच्छा पूरी कर लेंगे। यही रत्नमाला बंधु पूतना के रूप में जन्म लेती है। इसके बाद बामन भगवान से बहुत बातचीत हुई है। शुक्राचार्य समझ गए कि ये बामन भगवान कोई बामन भगवान नहीं है, ये बामन तिरपन नहीं है। अरे ये 54 बन करके सब कुछ नाप लेंगे तुम्हारा। बलि, इसे बामन समझने की भूल मत करो, ये छलिया नारायण है, विष्णु है, इसे कुछ भी देने से इनकार कर दो। बलि ने बहुत समझाया बलि को, शुक्राचार्य जी ने। बलि ने कहा, महाराज आज तक आपने कहा कि दान करो, ब्राह्मणों की सेवा करो। अगर ये कोई बामन होगा तो सिर्फ अपने पद से 3 पद भूमि तो मांग रहा है, 3 पद भूमि लेकर चला जाएगा। और अगर नारायण हुआ तो ये बताओ, ये नारायण बलि के दरवाजे पर आज भिक्षा मांगने के लिए अगर आ गया और मैं ना दूं तो मैं कितना बड़ा भागा। मैं प्रभु शुक्राचार्य से कहा, गुरुदेव आप मुझे क्षमा करिए, आज जो भी कुछ हो जाए, अगर ये बामन होगा तो बहुत करेगा, 3 पद भूमि देगा और चला जाएगा। अगर बामन नहीं है, 54 निकला तो क्या करेगा, सर्वस्व मेरा छीन लेगा। और अगर ये नारायण है, लेने पे ही उतारू होगा तो मैं ना दूं तो भी ले लेगा। इससे कोई जीत नहीं सकता युद्ध करके, इसलिए मुझे दान देने दीजिए। शुक्राचार्य जी उस कमंडल में जाकर के घुस गए, क्योंकि बामन भगवान ने कहा ऐसे नहीं, पहले संकल्प लो, पहले संकल्प लोगे तभी। संकल्प के लिए जैसे हो विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो जैसे बोला, भगवान उस कमंडल में जाकर के शुक्राचार्य बस गया ताकि जल ना निकले। और जल जब नहीं निकला तो कुशा से बामन भगवान ने उस कमंडलों में ऐसे किया कि शुक्राचार्य की एक आके जय जय श्री राधे। इसीलिए लोग देखते हैं जब भी विदाई के लिए तो कहते हैं कि शुक्राचार्य, अगर शुक्र ब्राह्मण है ना तो ब्राह्मण सामने अगर काना पड़ जाए तो दोष होता है। इसलिए इसमें कहावत है, इसलिए कहावत नहीं कहेंगे, बहुत सारे लोग आहत हो जाते हैं कहावतों पे। बहुत सारी कहावतें बनी, उसमें बहुत सारे लोगों का है। हम ब्राह्मण हैं तो इसलिए कोई बात नहीं, ब्राह्मण खाना है तो हम अपनी बिरादरी के लिए खा सकते हैं कि ब्राह्मण खाना अगर सामने मिल जाए तो ये अपशगुन होता है। इसीलिए शुक्राचार्य जब सामने होते हैं तो विदाई नहीं होती है, उधर जब वो पीछे होते हैं तो विदाई होती है सामने। तो शुक्राचार्य जी की आंखें फोड़ दी भगवान ने, शुक्राचार्य भाग गए। लेकिन शुक्राचार्य कहे कि बलि आज तुमने अपने गुरु की अवहेलना की है, जहां से गिरी तू श्रीहीन हो जा। और तुरंत जैसे ही संकल्प पूरा हुआ, बामन भगवान विशाल रूप धारण किए। एक पद में आताल पताल सब नाप दिया, पृथ्वी नाप दिया। दूसरे पद में स्वर्ग लोक नाप दिया। जैसे ही बामन भगवान का ये पद स्वर्ग लोक नापने के लिए जा रहा था, उसी समय ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान के चरण आ रहे हैं। अपने कमंडल में से जल निकाला और भगवान के चरण इतने तीव्र गति से ऊपर आ रहे हैं कि ब्रह्मा जी को समय नहीं मिला। अल्प समय में ब्रह्मा जी ने भगवान के दाहिने पग के अंगूठे का सिर्फ नख अग्रभाग ही धूल करके कमंडल में रखा। यही गंगा मैया हुई। एक बार प्रेम से बोली गंगा मैया। एक पग में पूरा पाताल पृथ्वी सब नाप दिया, दूसरे में आकाश नाप दिया। अब भगवान ने कहा बलि जल्दी बोल, ये तीसरा पद मैं कहाँ रखूं। बलि घबरा गया, कांपने लगा। बलि ने कहा प्रभु ये बताइए कि दानदाता बड़ा होता है या उसकी संपत्ति बड़ी होती है, राजा बड़ा होता है या उसका राज्य बड़ा होता है। तब भगवान ने कहा कि राजा बड़ा होता है, दाता बड़ा होता है, उसकी संपत्ति बड़ी नहीं होती है। तो ठीक है प्रभु, आपने मेरी संपत्ति नाप ली, अब तीसरा पद मेरे सर पर रखिए। जैसे ही कहा भगवान ने तीसरा चरण उसके सर पर रखा। और भगवान आज दान देने के लिए गए थे और स्वयं दान में चले गए। बलि के साथ साथ प्रसन्न हो गए। भगवान ने वरदान दिया कि अगले मनवंतर में बलि, अगले कल्प में तुम इंद्र बनोगे। अगले कल्प, अभी जो इंद्र है बंधु, इंद्र पद है, इंद्र नाम नहीं है। इंद्र कोई नाम नहीं है, इंद्र पद है। अभी जो इंद्र
इंद्र है, जैसे प्रधानमंत्री ये पद है, नाम नहीं है, प्रधानमंत्री का नाम अलग होता है और प्रधानमंत्री पद है, ऐसे इंद्र जो है ये पद है। गणेश ये नाम नहीं है, गणेश पद होता है। इंद्र का जो अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो इंद्र है, इनका नाम है पुरेंद्र और इनकी पत्नी का नाम है सची। अगले कल्प में जो इंद्र बनेंगे उनका नाम होगा बलि। ऐसे गणेश भी एक पद है। अभी जो गणेश है इनका नाम है विनायक। और जिस समय सती मैया जो पार्वती जी का जब बाबा भोलेनाथ से विवाह हो रहा था, उस समय जो गणेश जी थे उस गणेश जी का नाम था करविराक्ष। बहुत सारे लोगों के मन में शंका जाती है कि जब गौरी गणेश जी का पूजन हो रहा था उस समय भी, जब भोले बाबा और माता पार्वती का विवाह हो रहा था तो गणेश जी का जन्म नहीं हुआ, तो किस गणेश की पूजा हो रही है? तो गणेश एक पद है। उस समय गणेश जी जो थे उनका नाम था करविराक्ष। अभी जो गणेश जी हैं इनका नाम है विनायक। लोग कहते हैं सिद्धि विनायक भगवान की जय। इस तरह से बलि को वरदान दिया, बलि के साथ चले गए रसातल में लक्ष्मी मैया गई बलि की वहां सेवा करके और बलि को प्रसन्न की। एक दिन रक्षा सूत्र बांध करके और फिर उसी सेवक को द्वारपाल को मार करके वापस लेकर के आई। इस तरह से वामन भगवान बन करके बलि से सर्वस्व लेकर के और देवताओं को दिया।